प्रीलिम्स विशेष की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज के विषयों पर संक्षिप्त में चर्चा करते हैं। पहला विषय, वेस्ट बैंक एंड इशूज एसोसिएटेड। अमेरिका के विदेश सचिव माइक पोम्पियो पिछले दिनों इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से जेरूसलम में मिले। इन दोनों ने वेस्ट बैंक के कुछ हिस्सों को इजराइल में मिलाने की इजरायली योजना पर चर्चा की। आइए जानते हैं कि वेस्ट बैंक क्या है। वेस्ट बैंक भूमध्य सागर तट के निकट एक भूभाग है जो चारों ओर से अन्य देशों से घिरा हुआ है। इसके पूर्व में जॉर्डन तथा दक्षिण पश्चिम उत्तर में इजराइल है। वेस्ट बैंक के अंदर मृत सागर के पश्चिम तट का एक बड़ा भाग भी आता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 1967 के 6 दिवसीय युद्ध के समय इजराइल ने जॉर्डन से यह भूभाग छीन लिया और तब से इस पर इजराइल का ही कब्जा है। संयुक्त राष्ट्र महासभा, सुरक्षा परिषद और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मानना है कि वेस्ट बैंक में इजराइल द्वारा बस्तियां स्थापित करना चौथी जिनेवा संधि 1949 का उल्लंघन है, जिसमें कहा गया था कि यदि कोई देश किसी भूभाग पर कब्जा करता है तो वहां अपने नागरिकों को नहीं बसा सकता। दूसरा विषय, चाइना ताइवान रिलेशंस। WHO में ताइवान को शामिल करने के लिए अमेरिकी सांसदों ने 60 से अधिक देशों से समर्थन का आह्वान किया है। आइए जानते हैं कि यह विवाद क्या है। चीन ताइवान को चीन का हिस्सा मानता है और इसलिए उस देश को WHO का सदस्य बनाने के प्रयासों पर आपत्ति करता है। इसी महीने WHO के निर्णायक निकाय विश्व स्वास्थ्य सभा की मंत्री स्तरीय बैठक होने वाली है। ताइवान इस बैठक में शामिल होना चाहता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि चीन वन चाइना पॉलिसी का अनुसरण करता है और ताइवान को नकारता है। तीसरा विषय, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। विश्व आर्थिक मंच ने हाल ही में अपना वैश्विक ऊर्जा रूपांतरण सूचकांक प्रकाशित किया है। यह सूचकांक प्रत्येक वर्ष प्रकाशित होता है और इसमें 115 अर्थव्यवस्थाओं को रैंकिंग किस आधार पर दी जाती है कि वे ऊर्जा सुरक्षा और पर्यावरण सततता एवं सुलभता को कितना संतुलित रखती हैं। इस सूचकांक में किसी देश की ऊर्जा प्रणाली की वर्तमान स्थिति के साथ साथ भविष्य की ऊर्जा विषयक आवश्यकताओं को अंगीकृत करने के लिए उनकी अवसंरचनात्मक तैयारी पर विचार किया जाता है। आइए अब इस सूचकांक के बारे में जानते हैं। विश्व आर्थिक मंच ने अपने प्रतिवेदन WEF फोस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन 2020 रिपोर्ट में GET इंडेक्स के आधार पर 115 देशों को स्थान दिया है। इस सूचकांक को देशों की ऊर्जा प्रणालियों के वर्तमान प्रदर्शन, पर्यावरणीय स्थिरता, ऊर्जा सुरक्षा और टिकाऊ, सुरक्षित, सस्ती और समावेशी ऊर्जा प्रणालियों में बदलाव हेतु तत्परता जैसे संकेतकों के आधार पर तैयार किया गया है। इस प्रतिवेदन के अनुसार 75% देशों ने अपनी पर्यावरणीय स्थिरता में सुधार किया है। स्वीडन ने लगातार तीसरे वर्ष शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। आइए अब भारत के संदर्भ में ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स के बारे में जानते हैं। भारत ने ऊर्जा सुरक्षा, विकास और पर्यावरणीय स्थिरता जैसे प्रमुख मापदंडों में सुधार करते हुए 74वां स्थान प्राप्त किया है। इस प्रतिवेदन में बताया गया है कि भारत ने अपने ऊर्जा कार्यक्रम का विस्तार करके अनेक जरूरी सुधार किए हैं। भारत में LED बल्ब और स्मार्ट मीटर की थोक खरीद और उपकरणों की लेबलिंग के लिए कई कार्यक्रम प्रारंभ किए गए, जिससे इस प्रतिवेदन में भारत की प्रशंसा हुई है। चौथा विषय, टूर ऑफ ड्यूटी स्कीम। भारतीय सेना अब देश की प्रतिभाओं को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए 3 साल के टूर ऑफ ड्यूटी नाम का एक योजना का अनावरण करने की तैयारी कर रही है। आइए जानते हैं कि टूर ऑफ ड्यूटी योजना क्या है। यह प्रस्ताव देश की सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा को अपनी ओर आकर्षित करने के भारतीय सेना के प्रयास का हिस्सा है। वर्तमान में जो सबसे छोटा कार्यकाल है वह शॉर्ट सर्विस कमीशन के अंतर्गत 10 वर्ष का है। इस योजना के अंतर्गत सेना देश के प्रतिभाशाली युवाओं को आकर्षित करना चाहती है। इस योजना के माध्यम से युवा भी सेना में सम्मिलित हो सकेंगे जो किसी कारण से पहले सम्मिलित नहीं हो सके। आज का प्रीलिम विशेष यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।